जी आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं जम्मू कश्मीर के, आपके टेंडर्स चलते हैं, टोल प्लाजास चलते हैं, आपने जम्मू कश्मीर के युवाओं को कितना ज़्यादा रोज़गार दिया है? हमने काफ़ी ज़्यादा दिया है। एक नहीं, हमारे पास एक पैप की फैक्ट्री है, 2 फ्लोर मिले हैं, शराब की फैक्ट्री है। शराब के जो बिज़नेस है वो भी कम से कम 30-35% मेरे पास है। जो पूरा J&K का बिज़नेस है वो भी मेरे पास है। टोल कलेक्शन के काम है, रोडों का काम है, काफ़ी ज़्यादा काम है। स्कूल है मेरा। तो अब तो काफ़ी लोग, काफ़ी गिनती के बगैर, मतलब आप अपनी तरफ से काफ़ी रोज़गार दे रहे हैं हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को। जी हम काफ़ी ज़्यादा। मगर फिर भी आप कह रहे हो जम्मू में रोज़गार नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट नहीं है ना, प्राइवेट तो के एक मैं करता हूँ, 10 लोग और होंगे, 10-20 लोगों से तो रोजगार नहीं होता। ये तो कंट्री ने सोचना है, सेंटर ने सोचना है, रोजगार तो सेंटर ने देना है। वो एक प्राइवेट आदमी कितना का दे पाएगा? मैं तो बीजेपी को वोट करने वाला हूँ यार, कोई भी है, क्योंकि मेरा वो रिश्तेदार है। अच्छा। तो उसमें मैं कोई छुपाने वाला भी नहीं हूँ कि ना मैं किसी से पार्टी से कोई डरता हूँ। और देखो, कश्मीर में सारी एनसी, जम्मू में सारी बीजेपी, और पुंछ जोरी में मिक्स। जैसी फार्मूला मैं कल से नल से आया हूँ, ना तो बीजेपी का नाम नहीं है, ना इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। ऐसे ही कोई कैंडिडेट है, उसको थोड़ा बहुत दिया होगा भाई तू कर, मगर कुछ नहीं है वहाँ। एनसी जहाँ बीजेपी। सही पूछोगे तो एनसी का बनेगा सीएम, वो कोई छुपा नहीं सकता। शाम को आपको सारी रिपोर्ट आ जाएगी। 24 सीटें मेरे को लगता है बीजेपी को मिलेंगी, जो मैं अपनी असेसमेंट लगाता हूँ। देखो, हर आदमी जीतने की कोशिश करता है, कोई फार्मूला दूसरा लगाता है, कोई उधर झूठ बोलकर दूसरा तीसरा करके जीतने की कोशिश करता है। अब महबूबा के पूछो, वोट भी क्या है, अब केजरीवाल बोल रहा है हरियाणा में मेरी भी सरकार बनेगी, सीट नहीं एक भी मिल रही, सीट एक भी नहीं मिल रही, तो सरकार कह रहा मेरी बन रही। तो इलेक्शन वाले तो सब दावे करेंगे। वो रोड जो बना रहे हैं ना, इन्होंने गलत किया है। पहले काम दिया दूसरी कंपनियों को, वो फेल हो गए, लोगों ने बनाने नहीं दिया। आपको पता है जो ये बनाल साइड के लोग हैं, एक इतने गंदे थे, ये काम ही नहीं करने देते। ये दूसरा पाकिस्तान था। तो फिर जब ये फेल हो गई कंपनियां, उन्होंने चुनकर कोई अच्छा बीजेपी का मिनिस्टर था, उसने पता किया भाई J&K में कौन काम कर सकता है, उनको बताया। उन्होंने कहा मैं टोल कलेक्शन का भी काम करता हूँ। उन्होंने कहा एक नागर सिंह है जो थोड़ा बहुत वहाँ कर सकता है, तो मुझे बुलाया, मुझे कहा काम करना। मैं सर मैंने कभी किया नहीं, नहीं आपको ही करना है, तो मैंने बना कर दे दिया। पहला आदमी हूँ जो नेशनल हाईवे श्रीनगर का मैंने बना कर दिया। बाकी सब फंसे हुए हैं, टाटा क्या दूसरे क्या सब फंसे हुए हैं, अभी तक उनका काम ही नहीं चालू हुआ। तो हमने हैंड ओवर कर दिया, खत्म हो जाएगा, 90% कम हो जाएगा, सीधा श्रीनगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन और आपको बता दें कि 3 चरणों में जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव असेंबली इलेक्शंस के होने वाले थे, जिसमें आपको बता दें आज तीसरे चरण की बात करें, काफी अच्छा मतदान जो है वो तीसरे चरण में देखने को मिला है, जिसमें आपको बता दें 64% से ज्यादा मतदान जो है इस बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। वहीं पर अगर आज बात करें, हमारे साथ एक बड़े बिजनेसमैन जो है वो मौजूद है, नागर सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे। आज उन्होंने भी अपना मतदान जो है वो किया है, आखिरकार क्या कुछ सोचकर उन्होंने अपना मतदान किया है, उनसे बातचीत करेंगे। नागर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आज आपने साफ तौर पर यह बोला था कि मैं भाजपा को वोट करूंगा और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से डरता नहीं हूँ, यही बोला था। क्योंकि जो वोट करना है, वोट तो आदमी का राइट है जी, वो जिसको मर्जी करे। तो मैं ओपन कहता हूँ कि मैं भाजपा को वोट कर रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार हैं और चौधरी प्यारा सिंह पहले बीजेपी से जीते हुए हैं, उस टाइम हमारा रिश्ता नहीं हुआ था, तब उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी, हमने सपोर्ट की थी, वो जीते थे। उसके बाद इनका बेटा MLC बना, उसके बाद अभी उनको सीट मिली, बड़ी खुशी की बात है, हमें सीट मिली अपने आदमी को। तो वो
नागर सिंह सपोर्ट जी, करना हाँ, बनती वो है। आपने सपोर्ट की, लेकिन नागर सिंह जी मेरा एक सवाल रहेगा, डेवलपमेंट जो चलिए जम्मू कश्मीर में हो रही है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपने भी एक सवाल उठाया था कि जम्मू कश्मीर के युवा को जो है वो बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू में कोई भी जो सोर्स है वो कुछ भी है नहीं है इस टाइम। नहीं, वो सही बात है। देखो इस टाइम क्या है कि सारा टूरिस्ट जो है श्रीनगर जा रहे हैं, कितनी फ़्लाइटें जाती हैं कुछ सोच नहीं सकता। जम्मू में क्या है, बहुत कम फ्लाइटें आती हैं जिसमें लोकल लोग भी आते हैं, बाकी जो जाते हैं वैष्णो देवी चले जाते हैं, वहाँ से फिर वापस चले जाते हैं। मगर जम्मू का जो बिज़नेस है वो जो इन्होंने एक नया किया, नया कानून बनाया, जो भी किया, उससे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है जम्मू के बिजनेसमैन का हुआ है। क्यों कि लखनपुर से जो पार से मटेरियल आ रहा है वो पार से अभी पंजाब की गाड़ियों पर आ रहा जी। है। जम्मू के भट्टे बंद हो गए, जी, जम्मू के बिजनेसमैन इस टाइम रोड पर आ गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन ख़त्म हो चुके हैं। जो उन्होंने उधार दिया वो पैसा नहीं मिल रहा क्योंकि उनसे माल ही नहीं ले रहे, माल पंजाब से आ रहा है। जी, तो ये बड़ा फैक्ट है। अगर अभी ट्रेन चले गई कश्मीर में जी, तो कोई इधर रुकेगा क्यों? जी। क्या करना है? जो भी है टूरिस्ट श्रीनगर जाता है घूमने के लिए, हर चीज़ वहाँ मिलती है। यहाँ क्या है, अब बिजनेस का देखो, बिजनेस का इधर टोटली डेड हो गया है। और 2 महीने के बाद आप देखोगे लोगों को कुछ नहीं, पठानकोट वाला साहब हो जाएगा। आज तक कब जम्मू ट्रेन आई थी, पठानकोट ख़त्म हो गया। सर एक नया टोल प्लाजा अब रिंग रोड में भी खुल रहा है। वो नहीं हमने भरा है, मगर वो टोल तो हम पूरे इंडिया में भरते हैं, टोल कलेक्शन का लेकिन काम। टोल पे टोल जो है वो जम्मू कश्मीर में खुल रहे हैं और नहीं, वो एक- लोगों को काफी ज्यादा उसमें दिक्कत होती है। नहीं, वो दिक्कत तो आएगी। क्यों कि गवर्नमेंट ने रोड बनाकर देनी है, जी। तो रोड चाहिए तो पैसे लेंगे, फ्री में कोई नहीं देता। जी। वो टाइम चले गया। गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, एक साइड से लेना, एक साइड से देना। तो गवर्नमेंट तो इसी से चलती है। तो सर जैसे युवा इतने पढ़े पढ़े लिखे हैं, MBBS की है और MA की है, BA की है, लेकिन अभी भी रोजगार कोई भी नहीं है नहीं उनके है, लिए। नहीं है। वो हम खुद बिजनेस करते हैं, इतने इतने पढ़े लोग, इंजीनियर लोग 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार पर तरले कर रहे हैं। तो एक मज़दूर है उसकी सैलरी 20 हज़ार है, उसकी अगर 625 रुपये उसका पे है, मतलब कि पर डे का, उस हिसाब से 20 हज़ार और ले रहा है। इंजीनियर 15 हज़ार ले रहा है, जिसने कितनी पढ़ाई करके डिग्री ली है। तो एक चीज़ है, गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए इन लोगों के लिए, कुछ जम्मू में भी कुछ करना चाहिए। मगर क्या आप देखते हैं कि एजुकेशन की बात करें, हमारे जम्मू कश्मीर में युवा की अगर एजुकेशन की बात करें काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज बाहर से आ रही हैं और वहाँ पर भी जो है बाहरी लोगों को जो है वो शिफ्ट किया जाता है, हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को शिफ्ट नहीं किया जाता। इंटरेस्टिंग क्या है, जो जम्मू के लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं। हमारा हॉस्पिटल है 4 साल हो गया है, जी। अभी लटका हुआ है। चलो अभी कौन से हॉस्पिटल की बात करें सर? ये बाईपास में मैं बना रहा हूँ, जी। 400 बेड का हॉस्पिटल बन जी। रहा है। तो वो किसी वजह से बंद हुआ था। अभी गवर्नमेंट नहीं है, 10 साल जो ब्यूरोक्रेट हैं वो बाहर से हैं, सुनते ही नहीं। किसी के पास जाओ बस परवाह नहीं है, फाइल पड़ी हुई है, वो कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं। अगर लोकल इधर का MLA हो उसके पास जाएं, वो मिनिस्टर के पास जाए, मिनिस्टर CM के पास जाए जी। तो काम होगा। जी। तो यहाँ तो काम हो ही नहीं रहा ना। 10 साल का खज्जल हो रहे हैं लोग जम्मू के। जितने MLA मिनिस्टर जो पहले के हैं उनकी भी सुनाई नहीं है। सर आज आपने एक बड़ा बयान दिया था, आपने बोला था भाजपा जो है वो जम्मू से होगी, NC जो है वो कश्मीर से होगी और रली मिली सरकार जो है राजौरी पुंछ से होगी। हाँ, सही बात है। उस पर क्या कहेंगे? देखो मैं सिर्फ कश्मीर में गया था, मैं बारामूला गया था, पकौड़ा गया था, मेरा उधर काम चल रहा है। मैं वहाँ सारा व्यू देखा, वहाँ कोई है नहीं। NC BJP का तो कैंडिडेट ही कोई नहीं है कश्मीर में। जी। अगर किसी को खड़ा किया है तो वो ऐसे ही मतलब कि सेटिंग करके खड़ा किया है, वो क्या वोट लेगा? जी। वो भी अपने वो खाने पीने के लिए इकट्ठे करके कर बैठेगा। तो सर- लोगों के पास कोई और कोई चारा नहीं बगैर NC के। सर आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं और जो युवा आपको इस समय लाइव देख रहे हैं उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्या कुछ रुझान देना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ पढ़ाई करके कहीं बार वो अपना मतलब आपका कहना जम्मू कश्मीर में जम्मू के लिए अगर सोचोगे तो बिल्कुल नहीं। पहले भी हमने एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पहले भी इतनी देर लोग रहे हैं, जम्मू वाले सबसे पीछे हैं।
जम्मू वाले लोगों को ऊपर आने नहीं दिया तो ना आगे आएंगे। एम्प्लॉयमेंट की नाम की चीज करें तो जम्मू में नहीं है कुछ नहीं। मतलब हमारे युवा इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, आखिरकार आपने भी आज भाजपा को वोट दिया तो क्या कुछ सोचकर वोट दिया कि हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या कम होगी? हमें एक लोकल एमएलए देकर दिया जी। मैं कोई पार्टी को वोट नहीं दिया जी। लोकल एमएलए है, उसके पास मैं जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा, वो लोकल काम कोई भी होगा वो करवाएगा, जितना भी उसके इलाके में उसका एरिया में आता है वो लोगों का काम करेगा, इसलिए वोट दिया। हमें बीजेपी से लेना है क्या है, कांग्रेस से एनसी से क्या लेना है, हमें कोई लेना से क्या लेना है ना, कुछ नहीं। कैंडिडेट है उसके पास मैं जाऊंगा, जब मुझे प्रॉब्लम आएगी मैं उसके पास जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम होगी। हमारा यही बनता है, जो बंदा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसको आदमी देकर वोट देना चाहिए कि आदमी कैसा है, ये काम करवाएगा। वो अगर मैं गवर्नमेंट में नहीं भी आता तो काम तो लोगों का करवा सकता है जी। अगर गवर्नमेंट में आता तभी करवाएगा। तो हमें बंदा देखकर वोट दे रहे हैं। इन्होंने इंसान देखकर जो है वो वोट दिया है। और पर्टिकुलर भाजपा की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाजपा को पर्टिकुलर वोट दिया है। इनको जो प्रत्याशी अच्छा लगा इन्होंने उस पर वोट दिया है, इनकी फैमिली ने वोट दिया है। तो आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात जो है वो नागर सिंह जी ने साफ तौर पर उठाई है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारे जम्मू में नहीं है। और अगर किसी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो पढ़ लिख कर उसको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जम्मू में एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जरूर वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।